घट पर छिन जाएगी, तेरी सांसें जब मरघट पर छिन जाएगी। तो सत्यम भैया वहां क्या रह जाएगा? रात 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 बस रात रह जाएगी, रात 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 रह जाएगी। कर्म तू अच्छे कर वो साथ तेरे जाएंगे। अरे बल्ले तो स्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया है, कर्म प्रधान विश्व चिन्हा था। कर्म तू अच्छे कर वो साथ तेरे जाएंगे। और भैया बची अस्थि को जब गंगा में बहाएंगे, बची अस्थि को जब गंगा में बहाएंगे। सबको बहना है एक दिन, गति आती होती है। सुनिएगा, कर्म तू अच्छे कर वो साथ तेरे जाएंगे, बची अस्थि को जब गंगा में बहाएंगे, बची अस्थि को जब गंगा में बहाएंगे। फिर क्या होगा? करुआ सजीवन का तेरे बेटे हमारे भी बेटा है और वो हमारे साथ भी होगा। ऐसा सुनिएगा क्या होगा? तेरे बेटे तेरी दौलत को वो खाएंगे, और इतना ही नहीं, हाँ फिर कितना? बची अस्थि को जब गंगा में बहाएंगे, बची अस्थि को जब गंगा में बहाएंगे। जब गंगा में बहा देंगे क्या होगा? क्या होगा? रात 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 बस रात रह जाएगी, रात रह जाएगी। तेरी काया तेरी काया जब मरघट पर जल जाएगी, तेरी सांसें जब मरघट पर छिन जाएगी। अब भैया दीपक भैया हम लोग रात में आज चले जाएंगे, और ये कार्यक्रम क्या हो जाएगा? याद 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 बस याद रही जा। कार्यक्रम हो गया, अब केवल यादें रह जाएगी कि दीपक भैया के यहाँ कार्यक्रम हुआ था, आदरणीय श्री रवि प्रकाश सिंह जी के यहाँ कार्यक्रम हुआ। पता नहीं कब किसकी मौत का पैगाम आ जाए, किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि समय की बात होती है। एक समय कृष्णचंद भागे जात आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ा एक क्षण में, एक समय रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में, एक समय भारत ने भारत में विजय की, और एक समय भिल्लन ने लूट लीन वन में। मनुष्य बेचारे की गिनती करे कौन, जबकि सूरज की कला होती पीने का दिन। भजन की अंतिम लाइन, समय ज्यादा नहीं लेंगे। तेरी काया तेरी काया काया जब मरघट पर जल जाएगी, तेरी
चले जाएं। फिर क्या होगा? याद 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 बस याद रह जाएगी, याद 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 रह जाएगी, याद 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 रह जाए, याद रह जाएगी, याद रह जाएगी। भजन अच्छा लगा आप लोगों को तो तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैया आरती करेंगे। आए परम श्रद्धेय परम आदरणीय परम पूजनीय व्यास जी के द्वारा बड़ी सुंदर कामनी कथा सुनते हैं। सभी लोग खड़े हो जाएं। अमन आरती।
की है आरती, साथियों को आप दे है आरती। कर्पूर गमरम करुणा मदारा, संसारी सारम मुझगिर हारा, सदा भजन तम हृदयाले, तवाम भवानी सैतन नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जस्का त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शीतले कर्णं शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। देवाय वंदनम, देवाय वंदनम, देवाय वंदनम, आत्माय वंदनम, आत्माय वंदनम। प्रतिबंधनम 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 हम कर रहे, चरण बंदनम चरण बंदनम, अभिनंदनम हम कर रहे। ओम पुष्पांजलि। ओम यज्ञेकमय जन्तु देवाय स्थानि धर्माणि प्रमाण्याः संनादेनाकं महिमाना सुदृढ यद्गौरवै साध्याः सन्ति देवः। सुमन सुगंधित सुमन है, सुमन सुगंधि अपार, पुष्पांजलि अर्पण करो। मेरे कृष्ण करो स्वीकार, मेरे विष्णु करो स्वीकार, मेरे देव करो स्वीकार। बोले गजानन सरकार की जय, बोले व्यास जी महाराज की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आए सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं आरती लेकर के। और परम सत्य परम आदरणीय परम पूजनीय श्री आचार्य कौशल किशोर पांडे जी के द्वारा आज विश्राम दिवस एवं सप्तम दिवस की कथा आप लोग सुने और आनंद लें। आप सभी लोग बैठ जाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती सर्वकार्यार्थ सिद्धये श्री सीताराम कथारंभ श्री रामानंदार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपरा। बहुत सुंदर मास भैया, ऐसे रहने दीजिए, बहुत सुंदर। हेलो हेलो ध्येयं सदा हेलो परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत अखिल शक्तिधरा सुधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवण तुगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
हनुमन्तं सन्तं विपुलबलवन्तं प्रभुहितं गतां लङ्काशङ्का हरणचरितं साधुचरितं सदा रामं राम प्रियमानुजमानन्दमनसा भजन्तं ध्यायामि क्षणमतितरन्तं जलनिधे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रियप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री विघ्नहरण भगवान की, श्री सरस्वती मैया की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, समस्त स्थान देवताओं की, समस्त क्षेत्र देवताओं की, समस्त ग्राम देवताओं की, गंगा मैया की, गोमती मैया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, यमुना मैया की, प्रेम से बोले अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा भगनाले भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री श्याम सुंदर के पाद पद्मों में अनंत अनवरत परम प्रीति रखने वाले सभी भगवतन श्रोतागण, माता अनसुईया के पावन पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली समस्त दिव्य माताएं बहनें, हमारे पिता समान बुजुर्ग, विद्युतजन, बंधुजन, सहयोगी जन, भगवान बाल गोविंद स्वरूप नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को सर्वप्रथम अभिनंदन वंदन नमन। पधारे हुए प्रत्यक्ष रूप में सभी देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम प्रणाम स्वीकार हो। बोले श्री नारायण भगवान की हेलो जय 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 श्री राधे। हेलो 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 पहले की जैसा कर दो। हेलो 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 बस ठीक है। श्री राधे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, 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 भज गोविंद
गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला जय 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 मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद 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 गोपाल जय जय सुधा के नंद लाला जय जय यशोदा नंद लाला जय जय सुधा के नंद लाला जय जय यशोदा नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल जय गोविंद गोविंद गोपाल जय जय सुधा के नंद लाला जय जय यशोदा के नंद लाला जय जय सुधा के नंद लाला जय जय यशोदा के नंद लाला जय जय भक्तों के जय जय भक्तों के प्रतिपाला भक्तों के प्रतिपाला जय जय भक्तों के प्रतिपाला गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय देवकी के नंद लाला 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 यशोदा के नंद लाला यशोदा के नंद लाला जय जय भक्तों के प्रतिपाला जय जय भक्तों के प्रतिपाला प्रतिपाला नंद लाला गोपाला 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 नंद लाला गोपाला 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 नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला 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 जय गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला हरे गोपाला नंद लाला हरे गोपाला नंद लाला हरे गोपाला नंद लाला बोलिए श्री गोविंद भगवान की कल के पावन दिवस में बड़ी सुंदर हम सब ने भगवान के प्रथम विवाह की कथा सुनी। जोरदार तालियां बजाइए आप लोग।
व्यासपीठ का आदरणीय सम्मान करते हुए समस्त परिकर विद्युत समाज को अपने कर कमलों के द्वारा बड़ी सुंदर मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान का प्रथम विवाह हुआ राजा भीष्मक कन्या रुक्मिणी जी के साथ में, वो भी राक्षसी विधान से। इसके बाद भगवान की प्रथम संतति का बड़ा सुंदर वर्णन आया। भगवान की प्रथम संतति के रूप में जिनकी कथा आपने कल सुनी, कामदेव और भगवान कृष्ण का जब महाराष्ट्र में युद्ध हुआ ना, कामदेव ने शर्त रखी है जो हारेगा वही पुत्र बनेगा। भगवान ने स्वीकारा और भगवान ने परास्त किया। तो सुखदेव जी कहते हैं वही कामदेव भगवान के प्रथम संतति के रूप में जन्म ले। कामास्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्र मन्युना देहोपपत्तये अयो प्रतिपद्यत। कामदेव महाराज में परास्त हुए, भगवान के पुत्र बनकर के आए। जन्म हुआ लेकिन आज छठा दिन ही है। सूतिका ग्रह से हरण हुआ। खष्टे निजात मात्रम तो प्रदुम्नम सूतिका ग्रहम। भगवान के बालक का नाम है प्रदुम्न। सुखदेव जी कहते हैं आज छठा दिन ही है, सूतिका ग्रह से बाहर नहीं निकला है लाला। सूतिका ग्रह से ही हरण कर लिया किसने? सबरेणा हतो गृहात्। सबरासुर एक असुर है जिसने भगवान के प्रथम संतति प्रद्युम्न जी का हरण किया और समुद्र में फेंक दिया। परीक्षित जी ने सुना। परीक्षित जी कहने लगे गुरुदेव सुखदेव जी कृपा करके ये बतलाएं, ये कामदेव अर्थात जो भगवान के पुत्र बनकर के आए हैं, ये पुत्र बने हैं, तो सम्रासुर ने इनको मारने के लिए समुद्र में क्यों फंसवाया? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं सुनो, ये वासुदेव पुत्र बनकर के तो आए, लेकिन ये दग्धा प्रागरुद्र मन्युना, पूर्व में ये भस्म होकर जल करके मर चुके थे। किसके कुदाग्नि से? बोले दग्धा माने जले, प्राग पूर्व में, रुद्र माने भगवान शिव। दग्धा प्रागरुद्र मन्युना देहोपपत्तये अयो प्रतिपद्यत। ये वही तो बोले जले क्यों? भगवान शिव के कुदाग्नि से। का उसका एक कारण रहा। क्या कारण? ये रहा एक बार भगवान शिव समाधि लगाए हुए थे और देवताओं ने अपने हित के लिए कामदेव को प्रेरित किया। भगवान शिव जागे तो शिव जी
विवाह हो, जिससे से भगवान शिव का पुत्र हो, जिससे तारक असुर का वध हो। कामदेव ने जाना जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित है, पर अगर ये शरीर किसी के हित में लग जाए, देवताओं से कहा जा तो रहे, हमको भी पता है इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन अब परिणाम हो रहे तो जाना है। और जाकर के जैसे कामदेव ने सुंदर बसंत बहार फैला दी, ऐसे ऐसे बाणों का प्रयोग किया कि बाबा ने मानस में लिखा है, मानव की कौन कहे संगम करें तालाब तलाई। तालाब तलैया आपस में संगम कर रही हैं। भगवान शिव ने जब पानी सर से ऊपर हुआ तो तीसरा नेत्र खोल दिया। तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान के क्रोध से भस्म हुए। रति रोती रोती भगवान के सम्मुख आई, भगवान से प्रार्थना करी, आराधना करी, मेरा पति मुझे चाहिए। भगवान शिव ने कहा जाओ, मेरा आशीर्वाद पति तुम्हारा तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन कब? अभी नहीं। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, लेहि हरनि महामहि भारा। द्वापर में भगवान का कृष्णा अवतार होगा। यव यदुवंश कृष्ण अवतारा, लेहि हरनि महामहि भारा। तब बोले कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान कृष्ण के पुत्र रूप होकर के आएंगे। कामदेव ने, भगवान शिव ने रति को तो यह वरदान दे दिया, और कामदेव रति को यह वरदान दिया। उसी समय समरासुर ने जाना कामदेव का निधन हो गया। रति अब हमें प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि कामदेव की पत्नी है, इतनी सुंदर है। भगवान शिव की आराधना करी समरासुर ने, और समरासुर भगवान से कहा, भगवान शिव प्रसन्न हुए, परम बोहि वरदान मांगो, क्या चाहिए? इसने कहा ये रति मुझे मिल जाए। भगवान शिव ऐसे देवता हैं, इसलिए इनका नाम है भोले। इतने भोले हैं, विचार ही नहीं करते, प्रसन्न हो जाएं का किसको दे दें, बाद में भले पछताना पड़े। भगवान बोले तथास्तु, मिलेगी रति। और जब रति ने जाना कि हमारे स्वामी को हमें प्राप्त हो, ऐसा वरदान हमें दिया और हम उस समरासुर को प्राप्त हो, तो हम तो एक हैं, दोनों काम कैसे? भगवान से फिर से प्रार्थना करी,
कहा भोलेनाथ आपने हमें वरदान दिया कि हमारे पति हमें प्राप्त हो, समरासुर को वरदान दे दिया कि हम उसे भी प्राप्त हो, तो ये दोनों कैसे संभव है? भगवान बोले अब दे दिया सो दे दिया, लेकिन जाओ तुम्हें हम मोहनात्मा विद्या प्रदान करते हैं जिसे महामाया नाम से जाना जाता है, जिस विद्या के सामने समस्त विद्याएं सारी माये विफल हो जाती हैं। समरासुर मायावी है और माया के कारण तुम इस माया के प्रभाव से उसकी किसी भी माया का प्रकोप तुम्हारे पर नहीं होगा, इससे मोहित करके रखना, तुम्हारा सतीत्व होना रहेगा। रति प्रसन्न हो गई। सुखदेव जी कहते इसी कारण से वो जान रहा है भगवान का यही पुत्र है, यही कामदेव है, इन्हें समुद्र में फेंक दो मर जाएंगे, और जब पति रहेगा नहीं तो रति हमें मिल जाएगी। सवरेणा हृतो गृहात, समुद्र में फेंका, लेकिन दैव योग से वहां पर भी एक मत्स्य ने निकला और मत्स्य को समरासुर के रसोइये मछुआरे ही पकड़ के ले आए। और जब पेट काटा फाड़ा गया तो दिव्य बालक निकला गोद। रसोइये की अध्यक्ष रह तो रही है रति, इस रूप में मायावती का नाम रखा गया। समरासुर के यहाँ है वरदान के अनुसार, लेकिन समरासुर के रसोइयों की अध्यक्ष है और समरासुर की माया का कोई प्रभाव नहीं हो रहा। रति ने पुत्र का पालन किया और पुत्र जब यौवनावस्था को प्राप्त हुआ तो पति रूप में देखने लगे। प्रद्युम्न जी कहने लगे आप तो हमारी माता सदृश हैं, आप हमें पति रूप में क्यों देखना चाहते हैं? तब इन्होंने कहा भगवान नारायण सुतः, आप नारायण के पुत्र हैं, सवरेणाहितो गृहात। यहाँ का जो राजा असुर समरासुर है उसने तुम्हारा हरण किया सूतिका गृह से। अहम ते धिकृता पत्नी रति, समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में मत्स्य निकला, मत्स्य यहाँ लाया गया और आपका प्रादुर्भाव हुआ, मैंने आपका पालन किया। तो आज की नहीं, मैं तो अहम ते धिकृता पत्नी रति, मैं आपकी इसलिए पूर्व की पत्नी रति हूं और आप कामो भवान प्रभु, आप हमारे पति कामदेव। और जैसे कहा कामो भवान प्रभु, प्रसन्न हो गए तो क्या करना चाहिए? इस समरासुर को मारो और हमें लेकर के द्वारिका चलो अपने घर। ये माया भी है, माया के कारण इसे कोई मार नहीं सकता है। ये मोहनात्मिका विद्या जो भगवान शिव ने मुझे दी है, मैं तुम्हें प्रदान कर रही हूं। और रति ने वो विद्या दी प्रद्युम्न जी को। प्रद्युम्न जी ने विद्या के बल पर समरासुर का वध किया, परास्त किया और अपनी पत्नी रति जो पूर्व की माया इस समय मायावती के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको लेकर के द्वारिका में आए। द्वारिका में सभी ने देखा भगवान कृष्ण उस समय नहीं थे, देवियों को लगा भगवान कृष्ण ही आ रहे हैं। प्रद्युम्न जी की शक्ल भगवान श्री कृष्ण से ही हो मिलती है। दूर से देखा वैसा ही पीतांबर, वैसे ही स्वरूप लग रहा। द्वारिकाधीश आ गए तो घूंघट कर लिया, लेकिन जब पास में आए तो देखा द्वारिकाधीश जैसे हैं प्रभु नहीं है। पास में आए रुक्मिणी जी देख रही हो न हो, ये मेरे बालक वही हैं जो सूतिका गृह से हरण कर लिया गया था। उसी समय भगवान आ गए, उग्रसेन आ गए। भगवान जानते समय पर बता नहीं रहे। नारद बाबा ने आकर के बतलाया, मैया रुक्मिणी ये तुम्हारे वही पुत्र हैं जो हरण हो चुका है। अब ये गए तो अकेले थे, आए बहू को लेकर के साथ में बधू के सहित, इसलिए प्रेम से आरती करो, लेकर के अंदर जाओ। रुक्मिणी मैया दिव्य आरती सजा करके ले आई, पर वधू को अंदर ले गई। इस प्रकार से भगवान की प्रथम संतति का
प्रादुर्भाव बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान के अन्य विवाहों का वर्णन। एक बार द्वारिका में सत्राजित जी आए सैमंतक मणि पहन करके, और भगवान ने आओ भगत की पर सत्राजित से कहा ये मणि हमारे राजा उग्रसेन को दे दो। सुना तो पर सत्राजित ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, मणि न दे करके वापस चले गए। सत्राजित को लगा ये मणि रोज 60 बार सोना दे रहे इसलिए मांग रहे हैं, लेकिन मणि सोना तो देती है, अगर सामर्थ्यवान के पास नहीं रहते हैं ना तो वो विपरीत फल भी देती है। भगवान ने तो इसलिए कहा था। जब मणि नहीं दी सत्राजित वापस घर चले गए। उसी मणि को एक दिन इनका भाई प्रसेन पहन करके आया और शिकार खेलता हुआ जंगल में आया तो एक सिंह ने हमला बोला, अश्व को मारा, इन्हें मारा, मणि ले ली, चल दिया। मार्ग में जामवंत जी की गुफा है। जामवंत जी ने देखा हिंसक पशु सिंह और इसके पास में ये अमूल्य बहुमूल्य सैमंतक मणि। उन्होंने सिंह को मारा, मणि ले ली, अपनी कन्या को दे दी। बहुत दिन हुआ जब सत्राजित प्रसेन वापस नहीं आए। सत्राजित ने अपनी देवी जी से कहा, रानी से, कि देखो हमें लगता है हम द्वारिका मणि पहन करके गए थे और भगवान ने मणि मांगी द्वारिकाधीश ने, हमने दी नहीं। हमारा भाई पहन कर गया, हो न हो भगवान द्वारिकाधीश ने उसे मार दिया हो मणि के कारण। पर सुनो, जब तक हम इसका ठीक ठीक से पता न लगा लें आप किसी से बोलना नहीं, बताना नहीं। कहा तो है पर भैया क्या कहें, भगवान शिव का वरदान कहें कि आशीर्वाद कहें कि श्राप कहें, बात तो पेट में रुके ना जब तक एक बहन दूसरी बहन से ना कह दे। और कहती भी जाएं ऊपर से ये भी कहें देखो तुम्हें बता रहे हैं, तुम किसी से ना बताना, बोलो राधे राधे। ये बात भाई द्वारिका सत्याजित के यहाँ, और रानी ने बात को ऐसे कहा कानों कानों ये द्वारिका तक पहुंच गई और भगवान को पता चला कि हमें मिथ्या कलंक लगा। बोलो नारायण भगवान की। हम वहीं आप नहीं परेशान, घरों वाले परेशान हो जाते हैं तो वहीं भेज देते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान ने सोचा हमें मिथ्या कलंक लगा इस मणि के कारण और मणि हमने ली नहीं, क्या करें। भगवान ने सैनिकों को साथ में लिया, मणि का पता लगाने चले। इसी समय सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया। जब सुखदेव जी ने बतलाया परीक्षित जी को कि सत्राजित ने सैमंतक मणि भगवान कृष्ण को दी, अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भी किया, क्यों किया? कहा कृष्ण का ऐसा अपराध किया था। सत्राजिता सतनया कृष्ण से विषम। तो परीक्षित ने पूछा, हाँ गुरुदेव ये सैमंतक मणि कोई साधारण तो थी नहीं, और सत्राजित को ऐसे कैसे मिल गई, कहां से मिली? सैमंतकस्य कुतस्तस्य कस्मात् दत्ता सुता हरे। सैमंतक मणि कहां से मिली और अपनी कन्या का विवाह और मणि क्यों किया, मणि क्यों दी? ऐसा कौन सा कृष्ण से कृत किल विषम, कृष्ण का ऐसा कौन सा अपराध किया था
तो यही अपराध किया था और कहा मणि इसे कहां से मिली? आसीत सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमा सखा। भगवान सत्राजित, भगवान सूर्य का सत्राजित इतना भक्ति करी कि भगवान सूर्य ने से अपना परम सखा बना लिया। आसीत सत्राजिता, सत्राजित था। सूर्यो भक्तस्य, भगवान सूर्य का भक्त, और ऐसी भक्ति करी सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, परम सखा बना दिया। और इसी सखावत प्रेम के कारण प्रीतिस्तस्मै मणिं प्रादात सूर्य संतुष्टा सेमंतकम। भगवान सूर्य ने ये सेमंतक मणि दी थी। और जब मणि का मिथ्या कलंक लगा, भगवान सैनिकों को लेकर के पहुंचे मणि का पता लगाने, तो देखा जंगल में पहुंचे पसेन मरा पड़ा है, किसी हिंसक पशु के पग चिन्ह दिखे। भगवान उन पग चिन्हों का पीछा करते हुए पहुंचे जामवंत जी की गुफा में, देखा मणि का उजाला आ रहा था। भगवान समझ गए मणि यही है। भगवान अंदर प्रवेश किए, कन्या ने देखा कोई आ रहा है, मणि से खेल रही थी, बहुत तेज रोने लगी। सामने जामवंत जी आए, कौन है जो मेरी कन्या को परेशान कर रहे हैं? भगवान बोले मैं परेशान नहीं करने आया हूं। तो आए क्यों? बोले आपके यहाँ जो मणि है, इस मणि के कारण मुझे मिथ्या कलंक लगाए है, ये मणि मुझे दे दो। जामवंत जी बोले बहुत अच्छा है, क्या हम तुमसे लेके आए थे? इस मणि को ऐसे नहीं मैंने पाया है, एक विशाल सिंह को मारा है, इतना फल मैंने खर्चा किया, और लेना ही चाहते तो जो हमसे भी युद्ध में जीत जाओ तो ले जाओ। भगवान बोले युद्ध में स्वीकार है। जामवंत और भगवान कृष्ण का युद्ध होने लगा। सुखदेव मुनि कहते एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10वें दिन नहीं, आज युद्ध होते होते 27 दिन हो चुका है। न भगवान कृष्ण हारे न जामवंत हारे। लेकिन जब 28वें दिन भगवान ने ऐसा मुष्टिकों का प्रहार किया, सारा फल जाता रहा। तब हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हो गए जामवंत जी और कहने लगे प्रभु मैंने तो प्रभु पहचान लिया, और हम मन ही मन शर्माए हैं। मैंने तो प्रभु पहचान लिया, और हम मन है मन सकुचाए हैं। क्यों? आप हमारे वही स्वामी हो। कौन? त्रेतावतार के रामचंद्र, त्रेतावतार के रामचंद्र, श्री कृष्ण चंद्रवन आए हैं। त्रेता अवतार के आप हमारे प्रभु राम। भगवान बोले जब पहचान गए तो फिर और युद्ध करने का मन है? नहीं प्रभु। भगवान ने कहा तुमने ही तो कहा था इतना बड़ा रामावतार में युद्ध हुआ, लेकिन जामवंत जी के मन में बातें रह गई कि हम बूढ़े थे, हमसे कोई 2-2 हाथ नहीं किया। यदि कोई 2-2 हाथ मल्लयुद्ध हमें करे, हमारा भी इच्छा पूर्ण। भगवान बोले जाओ तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। आज भगवान ने कहा अब तो नहीं मन में इच्छा है और युद्ध करेंगे? बोले नहीं प्रभु। भगवान ने कहा तो मणि दे दो। जामवंत जी बोले प्रभु मणि ले जाओ, हम ठहरे जंगली जानवर, हमें क्या चाहिए, मणि का हम करेंगे क्या। लेकिन सुनो हमारी कन्या है जामवती, दिनों रात आपका ही गुणगान गाती है। एक काम करो विवाह कर लो कन्या के साथ में, दहेज में मणि हम दे देंगे, दोनों काम हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। और
तुमसे बढ़िया वर पूरे विश्व में ढूंढेंगे मिलेगा भी नहीं, और हम जाएंगे भी कहां। इसलिए भगवान ने स्वीकारा और सैमंत तक मणि ली, जामवती को चुना द्वारिका, और मणि ले जाकर के सत्राजित को भगवान ने दी। सत्राजित को जब पता चला कि हमने झूठा ही मिथ्या कलंक भगवान द्वारिकाधीश को लगा दिया, अब राजा को भी लज्जाई सकुचाई नहीं करना चाहिए ऐसा, और प्रजा भी राजा से रुष्ट हो गई। अच्छा, प्रजा का रुख बदलते देर थोड़ी लगती है, शाम तक पता चला कुछ और सुबह कुछ और। बोलो राधे राधे। भगवान जब ये पता लगा था प्रजा को कि भगवान ने प्रसेन को मार के मणि ले ली, तो वही प्रजा कह रही थी हाय हाय द्वारिकाधीश को ऐसा नहीं करना चाहिए, मणि जरूरत थी मांग लेते। और जब पता चला कि नहीं नहीं ये सब झूठ था, मिथ्या कलंक राजा ने लगा दिया, तो वही प्रजा कह रही है ऐसा कोई राजा होता है, बिना जाने समझे किसी ऐसे अच्छे व्यक्ति पर झूठा मिथ्या आरोप लगा दिया। आज भगवान कह रहे हैं, भगवान ने मणि दी। सत्राजित ने कहा प्रभु हमारी कन्या है सत्यभामा, दिनों रात आपके गुणगान गाते हैं, हमने वैसे तो इसका विवाह सत्य धनवा से करने को कहा था, लेकिन अब कन्या का मन है, तो प्रभु आप आ भी गए तो हमारी कन्या के साथ विवाह कर लो। और द्वारिका में जब हम पहन के मणि गए थे आपने मांगी, मैंने दी नहीं, और आज शुभ अवसर है, कन्या का विवाह आपके साथ कर दें और दहेज में मणि दे दें। भगवान बोले हम विवाह तो कर लेंगे, प्रेमी जनों को हम अपने से अलग नहीं रखते, पर ये दहेज हमें नहीं चाहिए। उस समय देते तो ठीक था, अब तुम्हारी मणि हमें नहीं चाहिए। भगवान ने विवाह तो कर लिया। उसी समय मणि लेने सत्राजित के पास है, भगवान के पास में एक संदेशा आया कि पांडव लक्षागृह में जल करके मर गए हैं, पर भगवान को पता है क्या, बोले विज्ञार्थोऽपि गोविंदो दग्धा न कर्ण्य पांडवा। विज्ञार्थ माने जानना और गोविंद माने भगवान। विज्ञार्थोऽपि गोविंदो, भगवान गोविंद को पता है दग्धा ना करने पांडवा, दग्ध माने जले नहीं है पांडव। लेकिन जब संदेशा आया तो सामाजिक व्यवहार निभाने के लिए भगवान भी हस्तिनापुर गए। जैसे हम आपके नाते रिश्तेदारी में कोई बीमार हो जाए उस समय ना पहुंच पाओ तो बाद में जाते, बोले भैया चलो, जरूर नहीं यही कहेंगे इतना बीमार हो गए देखने भी नहीं आए। बोलो राधे राधे, इसलिए जाते। भगवान भी गए और भगवान वहां जब पहुंचे बड़ा शोक जताया, और जब भगवान वहां 2 महीने रुके शांति के लिए, उसी समय इधर सतधनवा को अक्रूर कृतवर्मा ने मिलकर के कान भर दिए। कहा भैया क्या? बोले राजा सत्राजित ने तुम्हें अपनी कन्या से विवाह करने को कहा था, सैमंत तक मणि देने को कही थी। सुनो, विवाह तो द्वारिकाधीश से हो गया, लेकिन द्वारिकाधीश कृष्ण बलराम इसमें द्वारिका में नहीं है। बढ़िया मौका है, कम से कम मणि तो मिल जाएगी। जाओ सत्राजित को मार दो, मणि ले लो। सत्राजित का विवेक ही काम नहीं किया, मित्रों ने जो कहा उसी पे अमल कर दिया। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो दूसरे के भौंकने पे बजाए। कौन? एक मूर्ख, दूसरा शंख। बोलो राधा। जब कोई भूख मारे तभी। आज भगवान मित्रों की बात मानकर सतधनवा गया, सोते हुए सत्राजित का वध कर दिया। और जब सत्राजित का वध किया, मणि लेकर के आए, अक्रूर जी को मणि दे दी। सत्यभामा पिता के विरह में रोती बिलखती गिरती, जैसे तैसे अपने को संभाला। पिता के सबको एक तेल से भरी कढ़ाई में रखकर
रथ पे सवार होकर हस्तिनापुर भगवान के पास में भगवान को दुखड़ा सुनाया। भगवान भी अश्रुभा है और भगवान सीधा आए द्वारिका, और द्वारिका में आए सब धनवा घबरा गया। एक घोड़े पे सवार होकर के भाग खड़ा हुआ। वो घोड़ा कोई साधारण नहीं था। 1 घंटे में 400 किलोमीटर, इतना वेग। भगवान ने भी इसका पीछा किया, द्वारिका से दौड़ा और गया कहां? मिथिला। मिथिला में जाकर के अश्व तो गिर पड़ा, मर गया। तो ये पैदल भागने लगा। भगवान ने सुदर्शन से इसका शीश काट दिया। सारी पॉकेट देख ली, जेब मड़ी कहीं नहीं मिली। दाऊ भैया साथ में, दाऊ भैया ने कहा एक काम करो, हो न हो ये मड़ी किसी को द्वारिका में ही दे के आया है, इसलिए आप तो जाओ द्वारिका, और हमारे मित्र जनक जी हैं, हम जनक जी से मिल के आते हैं। और यही दुर्योधन ने दाऊ भैया से गदा युद्ध की शिक्षा सीखी, इसलिए दाऊ भैया को दुर्योधन अपना गुरु मानता। भगवान आए जब द्वारिका, तो भगवान ने देखा अक्रूर जी द्वारिका में ही नहीं रह रहे हैं, नया नगर बसा लिया। और वहां बढ़िया विशाल सुंदर यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में आहुति दे रहे हैं ब्राह्मण। जो ब्राह्मण यज्ञ करा रहे हैं उनको रोज नित्य प्रति सोने के पात्रों में भोजन कराते हैं। अब ब्राह्मण कहते हैं ये पात्र उठा लो, तो कहते हैं महाराज हमारे यहाँ जिन पात्रों में भोजन कराया जाता ब्राह्मणों को, वो पात्र दान ही कर दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते हैं। ऐसी महिमा भगवान ने कही, वाह अक्रूर नया नगर बसाया, ऐसा दान कर रहे हैं। भगवान मुस्कुराए, समझ गए मणि इन्हीं के पास में। संदेशा भेजा, अक्रूर को बुलाया। अक्रूर आए भगवान के पास में। भगवान ने कहा मणि है, अब कैसे कहते नहीं है? हाँ प्रभु। भगवान ने कहा तो तुमने पहले क्यों नहीं बतलाया? इसका मतलब तुमने हमारे ससुर जी का वध कराया। अक्रूर जी ने हाथ जोड़े, प्रभु अब अपराध हो ही गया है, लेकिन हमें क्षमा कर दो। आप जो भी हमारे अपराध का दंड देंगे मुझे स्वीकार है, और मणि आप ले लो। भगवान ने कहा मणि अपने पास रखो, जाओ, हमें मणि नहीं चाहिए, लेकिन अब तुमने अपना प्रायश्चित कर लिया है, और फूल का जो प्रायश्चित कर लिया समझ लो वही अच्छा है। भगवान ने कहा जाओ, अब तुम्हें मृत्यु दंड नहीं देंगे, लेकिन इसके बदले में एक काम करो, तुमने यज्ञ में धर्म किया, यज्ञ करके ब्राह्मणों को दान करके, इसलिए तुम्हारा अपराध क्षम्य हो गया है, कम हो गया है। ये मणि अपने पास ले जाओ, पूजा तुम करो, लेकिन इससे जो सोना निकले वो हमारी द्वारिका में हमें दे जाओ। बोलो राधे राधे। क्यों? 12 घंटे की पूजा है। बोले दिन भर पूजा करो तुम, और जो धन निकले वो दे जाओ हमें। ऐसा क्यों? ये कथा हमें सिखाती है। हम आप भी, बहुत से लोग ऐसे धन के व्यापार ऐसे करते हैं जो कि नंबर 2 का है। बोलो राधे राधे। लेकिन उसकी बचत कैसे है? अरे खूब कमाओ, खूब लाओ, लेकिन धर्म में लगाते रहो तो आप बचे रहोगे, और नहीं तो फिर कब छापा पड़ जाए। बोलो राधे राधे। हाँ, लोग जानते हैं ना, बड़े बड़े लोग वो ऐसी संस्थाओं में जरूर दान करते रहते हैं, और नाम दान कितना और काम कितना, लेकिन धर्म में लगा रहे हैं, इसलिए भगवान उनके रक्षक बन के बैठे हैं। आज अपराध तो किया उद्धव जी ने, अक्रूर जी ने, लेकिन भगवान ने अपराध का मार्जन इसलिए किया क्योंकि वो धर्म कर रहे थे, ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। इसलिए हम भी कहते हैं प्रभु जैसे अक्रूर पर कृपा करे, हम सब पर भी कृपा करो। हमें भी नहीं पता है कैसे आपका भजन करें, कैसे पूजन करें, पर एक अर्जी जरूर है, हे प्रभु हमें बता दो। भाव से गाइए, बड़ी प्यारी। और भजन ही नहीं, भजन की हर एक कड़ी, हर एक शब्द आपको दिल को छुए। हे प्रभु हमें बता दो, हे प्रभु हमें बता
प्राण से और हृदय से उद्गार लगे तो जरूर भाव से गाएंगे तालियों के साथ। हे प्रभु हमें बता दो, हे प्रभु हमें बता दो, चरणों में कैसे आओ। हे प्रभु हमें बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु हमें बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु हमें बता दो, चरणों में कैसे आऊं। और माया परिचय जी, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे आ। माया के बंधनों से मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु हमें बता। और भगवान की पूजा कैसे हो विधि जानते हो? आप सब भी बैठे करते तो हैं पूजा, क्या जानते हो कि यही पूजा की विधि है? नहीं जानते। और अगर बात सच है तो फिर हम ही नहीं गाएंगे, अब तो आप सबको मिला करके गाएंगे। अपने बारी से बोलिए क्या? ना जानो कोई पूजन अज्ञान हो मैं भगवान। ना जानो कोई पूजे अज्ञान हूँ मैं भगवान। और हमारे दुर्गे पूजा तो जरूर ही कहते हो, तो जानते हैं। ना जानो कोई पूजन को अज्ञान हूँ मैं भगवान। ना जानो कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवान। करना कृपा दयालु, करना कृपा दया। बंधन से छूट जाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु
पतित पावन मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन पतित स्वामी तुम हो पतित पावन अब गुण भरा हृदय अब गुण भरा हृदय कौन ऐसा है जिसमें गुण नहीं है? कुछ न कुछ तो जरूर है। बिल्कुल है। इसलिए अपने आप को स्वीकारो तो सही। अब गुण भरा हृदय अब गुण भरा हृदय इसे कैसे मैं दिखाऊं? भरा हृदय में अब गुण भरा हृदय में इसको मैं कैसे दिखाऊं? ये प्रभु हमें बता ये प्रभु हमें बता चलो कैसे आऊं ये प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो। तीसरा भाव बड़ा सुंदर क्या? अच्छा या बुरा जैसा भी हो तुम्हारा अच्छा हो या भला हो जैसा भी हो तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हो तुम्हारा तो अच्छा हूँ या बुरा जैसा भी हो हेलो श्री राधे लाइट जलाओ हाँ वहीं आ जाओ अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हो तुम्हारा अच्छा हो या बुरा हो जैसा भी हो तुम्हारा। और सुनो ये पूरी बात हमारी भैया की बात होती है आप पे निर्धारित है क्यों भले ही हम बैठ करके 1 घंटे पूजा नहीं करते महाराज लेकिन मेरे दिल में जो है वो सभी को बिल्कुल प्रिय लगता है। मैं समाज के लिए काम करता हूँ घर के लिए काम करता हूँ जो उचित है वही करता हूँ। कर्म ही में पूजा है क्या बात है। और मंदिर में 4 घंटे घंटी बजाओ और घर में सबको तबाह करो बोलो हम अच्छा हुआ बुरा हो कैसा भी हो तुम्हारा अच्छा
भाव से हृदय को समाहित करने वाली है। भगवान इतना कीजिए भगवान इतना कीजिए भगवान इतना कीजिए अपनी ही भक्ति दीजिए भगवान इतना कीजिए अपनी ही भक्ति दीजिए। और ये तो हम अपने लिए कह रहे हैं, आपको कहना हो तो अपने लिए कहिए। क्योंकि बताएं इसका जो तर्ज है, ये तो मर्ज हम गा रहे हैं, उसके जरा बोल सुनिए। ऐसा कोई बता दे वो शराब कौन सी है जिस पी के सारी दुनिया मस्ती में झूमती जो पीते हैं शाम को पीते हैं, सुबह उतर जाते हैं। बिल्कुल पूरा राम नाम का रस जीवन में कभी उतरने वाला नहीं है। इसी बात को संतों ने कहा है। ऐसा कोई बता दो, ऐसा कोई बता वो शराब कौन सी है जिसे पी के सारी दुनिया मस्ती में झूमती है। तुम्हें यही है भगवान इतना कीजिए अपनी ही भक्ति कीजिए। भगवान इतना कीजिए अपनी ही भक्ति दीजिए। संसारियों से हट जाए मन, लग जाए तेरे में मन, तो बन जाए हमारा जीवन। हो प्रेम आप में ही, हो प्रेम आप मेरी। प्रेम ही ना हो प्रभु जीवन में, जीवन जाए पर तुम्हारी याद नहीं जाए। हो प्रेम आप में ही, हो प्रेम आप मेरी। तुमको न भूल पाऊं, आप मेरी तुमको न भूल पाऊं, माया की बंधनों से, माया की बंधनों से अब मोक्ष कैसे पाऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मोक्ष कैसे पाऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मोक्ष कैसे माया के बंधनों से, माया के बंधनों से मुक्ति कैसे पाऊं। माया मुझे पता, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु हे प्रभु मुझे बता चरण कैसे आऊं, हे प्रभु हमें बता दो, चरण कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं,
मुझे पता चरणों में कैसे बोलिए आनंद गंध सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत भाव से बहुत साधुवाद। भगवत वही सारा पंडाल हो जाता है। इसके बाद भगवान ने जाकर के सत्राजित का संस्कार कराया। सत्यभामा जी द्वारिका में निवास करने लगी। उसी समय भगवान को याद आया, भगवान के पास सूचना आई कि पांडव मरे नहीं, इंद्रप्रस्थ में रह रहे हैं। तो भगवान पांडवों से मिलने गए। कुंती आदि अर्जुन से मिले। भगवान को बड़ा बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। पांडवों को तो मानो निष्प्राण में प्राण मिल गए हो। और यहां पर ये भगवान काफी दिनों तक अर्जुन के साथ रहे। उसी समय एक बार अर्जुन के साथ भगवान रथारूढ़ हैं, अर्जुन साथ में हैं, शिकार के लिए गए। और शिकार करते करते थकान आई, प्यास भी लगी, तो यमुना जी के किनारे आए। यमुना जी में जल पीने के लिए जा रहे हैं, लेकिन यमुना जी में जल पीने को गए और वहां पर देखा एक देवी जी खड़ी हैं, गले से जल में, गले तक जल है और ऐसे शीतल जल में खड़ी हुई तपस्या कर रही है विष्णु भगवान की। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अर्जुन ने आकर के भगवान से कहा, ये बहुत सुंदर देवी जी हैं, आपका नाम जप रहे हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन पूछो जाकर के किस लिए जप रहे हैं, और यदि हमें चाहते हैं तो कदो हो गया तुम्हारा जप पूर्ण। अर्जुन ने आकर के पूछा, देवी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, और इतना कठिन तप किस लिए कर रही हो। इन्होंने कहा, हम अहम सवितुर्दुहिता पति मिच्यते। सवितुर्दुहिता मतलब मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूं। अहम सवितुर्दुहिता, तो तब क्यों कर रहे हो, बोले पतिम इच्छति, पति चाहती हूं। अर्जुन ने कहा, तुम खुद ही एक राजकुमारी इतनी सुंदर हो, कोई भी राजा कोई भी राजकुमार तुम्हें स्वीकार कर लेगा, इसके लिए तब करने की क्या जरूरत है। इन्होंने कहा, किसी राजा या राजकुमार से मुझे विवाह नहीं करना है। किससे करना है, कहा विष्णु वरेण्यम वरदम तपः तपः परम स्थिता। वाह, बोलो राधे राधे, एक ताली करना चाहिए। वाह, अपने को तो दुनिया से बहुत सुंदर। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लागे दुल्हा सा सरकार सांवरे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, और रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें पहनाया। क्योंकि ऐसे जब सुबह आए तो पिन्हाता रहे, वो सजाता रहे हर वार सावरे। और तेरा किसने किया, तेरा जिसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा जिसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा जिसने किया श्रृंगार सांवरे। बोल कन्हैया बोल, तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल, कौन सा भजन सुनाऊं। कोई ऐसा राग बता
मस्तक पे मलिया गिर चंदन सुंदर गजरा आंख लगाया। मस्तक पर मलयागिर चंदन की सर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल नाक सजाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल सुंदर हार बनाया। ओ महकता रहे दरबार सामने। महकता रहे हर बार सावरे। मैं गाता रहूं दिन रात सामने। मैं गाता रहूं दिन रात सावरे। तेरा किसने किया जंगाल सावरे। तेरा किसने किया जंगाल सावरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अर्जुन ने पूछा, अर्जुन से कहा प्रभु विष्णुम वरेण्यम, मैं किसी राजा या राजकुमार का वर्णन नहीं करना चाहती। विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परमस्थितः। भगवान से आकर के अर्जुन ने कहा वो तो तुम्हें चाहते हैं। भगवान ने कहा तो जाओ बुला लो। तो हो गया तब। और इस प्रकार से भगवान का ये तीसरा विवाह, चौथा विवाह हुआ है कालिंदी माने यमुना जी के साथ, सूर्य की पुत्री कालिंदी जी के साथ। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा जामवती, तीसरा सत्यभामा और चौथा कालिंदी जी। पांचवा विवाह भगवान का हुआ है, उज्जैन के राजा हैं बिंदनबिंद, इनकी कन्या है मित्रविंदा। और छठा विवाह भगवान का हुआ है नंग्रजित राजा की कन्या है नंग्रजिती, इनका नाम है सत्या, एक नाम सत्या भी है। नंग्रजित राजा अयोध्या के राजा हैं। राजा के यहाँ 7 बैल हैं। बैल क्या, यहाँ की भाषा में कहें तो सांड। और इतने भयंकर हैं कि पुरुष को देखते ही क्रोध में भर जाते हैं, कोई किसी को पास नहीं आने देते हैं। राजा की शर्त है जो ऐसे इन 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करेंगे। भगवान के सिवाय ऐसा कौन कर सकता था। भगवान ने एक साथ ही जाकर के उन 7 बैलों को नाथ दिया। सत्राजित वो नंग्रजित राजा ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या सत्या का विवाह किया और बहुत सा दहेज दिया। 9 लाख रथ, 9 अरब सेवक, 9 करोड़ घोड़े, 3 लाख नवयुवतियां। पर प्यारे, दान आज भी होता है, दान पहले भी होता था। कन्या जो विवाह करता है दान तो देता ही है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। आप मांगो चाहे ना मांगो, लेकिन आज की विधा ऐसी बन गई है कि दहेज का लोभ ये समाज को बिगाड़ता चला जा रहा है। आए दिन घटना पे घटनाएं हो रही हैं। कितनों ने अपनी कन्याओं के पीले हाथ कराने में गहने खेत मकान रख दिए रिश्तेदार मनाने में। कितनों ने अपनी कन्याओं के पीले हाथ कराने में कहां कहां मस्तक टेके हैं आती शर्म बताने में। लाख टके बढ़ता जाता है दोनों का दिन दुगना मोल। रूपवती गुणवती कन्याएं भटक रही है डामाडोल। इतनी बड़ी कन्याएं हमारी जानकारी में कम नहीं तो ज्यादा 10 कन्याएं हैं जिनका इतनी उम्र हो गई अभी तक भर नहीं। उसका कारण यही है, कुछ हमें नहीं पसंद, कुछ तुम्हें नहीं। राजा ने दहेज दिया पर स्वेच्छा से, और यहाँ तो मांग लगती, इसलिए हर समय के लिए ये उचित नहीं है। इस व्यास पीठ से मैं प्रार्थना करूं समस्त समाज से, दहेज लेना दहेज देना दोनों को अंकुश लगाओ, और सरकार से भी कुछ ऐसा नियम बनाओ ताकि इस दहेज का जो दानव है उसे समापन किया जाए, समाज में फिर से प्रेम
बढ़ेगा। बोलो राधे राधे। 7वां विवाह भगवान का हुआ लक्ष्मणा जी के साथ में। 8वां विवाह हुआ है। 7वां विवाह भद्रा के साथ में, 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में। जैसे भगवान रुक्मिणी जी को हरण करके ले आए थे, ऐसे ही भगवान लक्ष्मणा को भी स्वयंवर से हरण करके ले आए और विवाह हुआ। इसलिए भगवान के ये पूर्ण 8 विवाह पहले हो गए, जिन्हें 8 पटरानियां कहते हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं भगवान के 16,100 विवाह तो एक साथ ही हो गए। सुखदेव जी चौंक गए, 16,108 विवाह, 16,100 एक साथ कैसे? कहा सुनो, एक असुर है जिसका नाम है भौमासुर, दूसरा नाम है नरकासुर। इसने अपनी कैद में 16,100 कन्याओं को रखा है। और कन्याओं से किसी ने पूछा क्यों कैद कर रखा है, विवाह करेंगे? तो बोले कर लो। कहा ऐसे नहीं, जब 1,00,000 पूरी हो जाएंगी तब विवाह करेंगे। और इसी नरकासुर भौमासुर ने माता अदिति के कुंडल, वरुण का छत्र, देवताओं के रहने का स्थान मेरु पर्वत छीन लिया है। इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान बोले चिंता मत करो, हम आते हैं और भौमासुर से तुम्हें मुक्ति दिलाते हैं। भगवान यहां से चले, लेकिन अब भगवान जहां भी जाते हैं वहां अकेले जाते हैं या सेना के साथ। लेकिन यहां जब भगवान गए तो किसको ले गए? सुखदेव जी लिखते हैं कहा परिचित सा भार्यो गरुड़ारूढ़ा प्राग ज्योतिष्पुरम अयो। सभार्यो गरुड़ारूढ़ा, अपनी पत्नी के सहित सत्यभामा को साथ में लेकर के भगवान गए। और इस भौमासुर की नगरी कैसी है देखो, कितनी बड़ी इसने सुरक्षा बना रखी है। पहले तो पहाड़ों की किलाबंदी नगर के चारों तरफ, और पहाड़ों की किलाबंदी के बाद बिजली की चहर दीवारी, और उसके बाद में जल की खाई। और इतना जब पार करके आओ तो मुर नामक दैत्य है जिसके 5 मुख हैं, 5 बेटे हैं, विशाल 5 मुख वाले, विशाल सेना, इतना बलवान है। और उसके बाद में राजा भौमासुर निवास करता है। भगवान जब पहुंचे तो पहाड़ों की किलाबंदी तोड़ते हुए, जल की खाई और बिजली की चहर दीवारी तोड़ते हुए भौमासुर की नगरी में प्रवेश किए। मुर दैत्य सो रहा था। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। मुर दैत्य जग करके भगवान के सामने आया, युद्ध करने लगा। भगवान ने क्षण भर की देरी न लगाई, युद्ध करते हुए सुदर्शन के द्वारा समस्त सेना संहार कर दिया। मुर दैत्य के 5 शीश काट दिए और 5 बेटे आए, उनका सभी का उद्धार कर दिया। भगवान का नाम पड़ गया मुरारी, अरि माने शत्रु, और मुर दैत्य का नाम था, इसलिए मुर दैत्य, मुरु शत्रु का भगवान ने वध किया है, इसलिए भगवान का नाम हुआ मुरारी। बोले मुरारी भगवान की। और अब भगवान हमारे पहुंचे कहां? भौमासुर ने जाना हमारे नगरी पे चढ़ाई हुई, मुर दैत्य का संहार हुआ। भौमासुर विशाल गजराज पे बैठा हुआ विशाल सेना के साथ सामने आ गया, भगवान से युद्ध करने लगा। अब भगवान युद्ध तो कर रहे हैं पर उसे मार नहीं रहे हैं, पर वो तो पूरा ऐसा प्रहार कर रहा है कि भगवान को मार ही देगा। और भगवान को 2-4 बाण लगे तो भगवान थोड़ा मूर्छित होने लगे। सत्यभामा घबराई, अगर हमारे स्वामी को कुछ हुआ तो हमारा क्या होगा? और भगवान से कहा प्रभु, हमारे देखते देखते इतनी विशाल सेना और दुष्ट असुरों को अभी आपने क्षण भर में मार दिया, और इसके साथ आप अकेले खेल खेल रहे हैं क्या? क्यों नहीं मार देते हो? भगवान मुस्कुराए, बोले देवी जी, हम तुम्हारे तो इंतजार कर रहे थे, तुम कहो तब मारे। क्यों? इसका एक कारण है। ये जो भौमासुर है, भगवान ने जब हिरणाक्ष का वध किया था
तो भगवान के प्रसेद बिंदु, भगवान को क्रोध आया था, गुस्से में पसीना निकला और वो प्रसेद बिंदु भगवान के जमीन पे गिरे, माता पृथ्वी ने निकले और उन्हीं प्रसेद बंधुओं के द्वारा पृथ्वी से ही इस भौमासुर का, इसलिए भौमासुर का भूमि का पुत्र है। भौमासुर जब प्रकट हुआ, भगवान क्रोध से देख रहे थे, माता पृथ्वी ने कहा सुनो प्रभु, तुम्हारा अंश है, मेरा पुत्र है, हमें यह भी पता है आपके ही द्वारा इसकी मृत्यु होगी। हम आप अपने हिसाब से समझ लो, अपना पसीना अपने जब पूछो तो ज्यादा ठीक है, शांति मिलती, दूसरा पूछे भी तो ठीक से। तो भगवान का है जो अंश है। तो पृथ्वी मैया ने कहा तुम्हारे द्वारा इसकी मृत्यु होगी, लेकिन सुनो, जब तक हम ना कहें तब तक हमारे पुत्र को मारना नहीं। और जो सत्यभामा है, ये भगवान पृथ्वी की अंशभूता है, इसलिए भगवान इनको साथ में लेकर के गए कि अगर तुम कहोगे तो नहीं मारेंगे कैसे। जैसे कहा क्यों नहीं मार देते हो, कहा देवी जी आप कहो ना। तो रुक्मिणी सत्यभामा जी बोली हम कह रहे हैं मार दो इसे। बस फिर क्या था, भगवान ने उठाया सुदर्शन, और जैसे भगवान ने सुदर्शन छोड़ा तो सुखदेव जी कहते हैं सेना संगार तो हुआ, साथ में ही साकुंडलम चारु किरीट भूषणम बभौ पृथिव्याम पतित समुज्ज्वलत। कुंडल के सहित, मुकुट के सहित शीश कट के जमीन पे गिरा। साकुंडलम चारु किरीट भूषणम बभौ पृथिव्याम पतित समुज्ज्वलत। और जब इसका वध हुआ, मुकुट गिरा, शीश कटा, तो जो भी इसके ठकुर सुहाती कहने वाले सर्प संगी थे, वो बिना कहे इन सब छोड़ कर भाग खड़े हुए। हा हे तिसब्द्या प्रसया सुरेश्वरा मालेर मुकुंड विकिरंत ईदिरे। सब अपने अपने घरों को प्रस्थान कर गए। भगवती माता पृथ्वी सामने आई, भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया। पृथ्वी ने देखा पौत्र है भगदत्त, कहीं से न मार दें। पृथ्वी माँ ने कहा बस अब इसे मत मारना। भगवान बोले नहीं मारेंगे, भौमासुर से हमारा बैर था, इसने अन्याय किया था, पुत्र को नहीं मारेंगे। भगदत्त को अभय किया भगवान ने। कहा माता अदिति के कुंडल लाओ। पृथ्वी ने माता अदिति के कुंडल दिए, वरुण का छत्र लिया और देवताओं के रहने का स्थान मेरु पर्वत जो छीन लिया